हेलो बच्चों। चलिए हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है जहां पर हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। एक स्टेटमेंट है असर्शन में और दूसरा रीजन में। हमें दोनों ही स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली पढ़ना है और उसके बाद हमें इवेलुएट करके अकॉर्डिंगली चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करना है। चलिए असर्शन के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। असर्शन का स्टेटमेंट कह रहा है बेटा, एक्वाकल्चर प्रैक्टिस इज इकोनॉमिकली वेरी बेनिफिशियल। और रीजन का स्टेटमेंट कहता है कि इट इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग, रियरिंग, हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ यूजफुल एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। चलिए बच्चों, अब हम लोग अपने की कंसेप्ट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज के हमारे की कंसेप्ट का पहला पॉइंट है कि हमें जानना है व्हाट इज एक्वाकल्चर। ओके, एक्वाकल्चर की बात करें जब हम बेटा, तो हम आराम से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एक्वाकल्चर शब्द है, ये यहाँ पर एक्वा, ये जो शब्द यूज हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है वाटर को। ठीक है, और वाटर के लिए अधिकतर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में रहते हैं, जो ऐसे प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स या एक्वेटिक एनिमल्स। तो दिस एक्वा वर्ड रिप्रेजेंट वाटर। ओके, तो ऐसे प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करेंगे, दे आर नोन एज एक्वेटिक प्लांट्स। एंड ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, दे आर नोन एज एक्वेटिक एनिमल्स। अब बच्चों, जब हम बात करते हैं एक्वाकल्चर की, ओके, तो एक्वाकल्चर क्या है? यानी दिस इज द मैनेजमेंट, ये क्या है? रियरिंग, हार्वेस्टिंग या फिर मैनेजमेंट ऑफ यूजफुल एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी हमारे लिए जो भी बेनिफिशियल एक्वेटिक प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनका मैनेजमेंट करना, उनकी रियरिंग कराना, उनकी ब्रीडिंग कराना, ताकि हम इसका कॉमर्शियल लेवल पे यूज कर सकें और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा सकें। ये सारी प्रैक्टिसेस हम किस में देखते हैं? एक्वाकल्चर में देखते हैं। तो एक्वाकल्चर इज नॉट ओनली रिलेटेड विद फिशेस, या फिर आपका इट इज नॉट ओनली रिलेटेड विद प्लांट्स, इट इंक्लूड्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर यूजफुल। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि एक्वाकल्चर है, ये इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स द मैनेजमेंट ऑफ बोथ। ठीक है, इट इंक्लूड्स द मैनेजमेंट ऑफ both plants and animals. Okay, चलिए बच्चों, अब हम लोग अपने असर्शन और रीजन के स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन का जो स्टेटमेंट है, ये कह रहा है कि एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस इकोनॉमिकली वेरी बेनिफिशियल। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ पर हम यूजफुल एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग कराते हैं, उन्हें उनकी हार्वेस्टिंग कराते हैं, जिससे हम इकोनॉमिक वैल्यू गेन कर सकें। एंड रीजन का स्टेटमेंट है, इट इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग, रियरिंग, हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ यूजफुल एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्वाकल्चर। तो ये भी हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहाँ पर हमारा जो आंसर सही होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द बेस्ट।